जय हिंद। साथियों नमस्कार। मैं हूं सतीश पांडे। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। जी हाँ, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। खून क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम अपने सर की बलि भी चढ़ा जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ भारत की वीर सेना के किए गए एक बहुत ही साहसिक प्रयास के बारे में। बहुत ही अच्छा काम हुआ। आज वो उस काम की बरसी है जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं, उसकी सीमा में अंदर घुस करके 28 सितंबर 2016 की रात को सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक की आज के बरसी पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी के उन जवानों के प्रति अपना सैल्यूट, अपना नमन पेश करते हैं जिन लोगों ने इस वीर और साहसिक काम को अंजाम दिया था, जिन लोगों ने पाकिस्तान को उसके कब्जे वाली जगह पे अंदर घुस करके मारा था और आतंकवादियों के अनेक लॉन्चिंग पैड्स को समाप्त किया था। और हमारे वीर जवानों ने ये बता दिया कि हम भारत माता की रक्षा के लिए, भारत के ज़मीन के खिलाफ जो लोग आतंकवाद पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जो भारत में जो आतंकवादी गतिविधियों को हवा देते हैं, उनको हम ठोक देंगे, उनको उनके घर में घुस करके मारेंगे। ये हमारे वीर जवानों ने बता दिया। उस सेना को, उन जवानों को हम अपने तरफ से रेस्पेक्ट शो करते हैं और जय हिंद इसके लिए बोलते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। हमारे कई दोस्तों ने हमसे पूछा है कि सर आप सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में थोड़ा सा बात करें। तो मैं आपको बताऊं कि सर्जिकल स्ट्राइक एक टारगेट करके अटैक किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी कोशिश होती है कि आम सिविलियन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। जैसे सर्जिकल, ये वर्ड जो है वो मेडिकल का वर्ड है। आप जानते होंगे कि कई बार कोई घाव का किसी तरह का ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन को भी मेडिकल के लैंग्वेज में सर्जिकल, उसमें भी एक शब्द यूज़ किया जाता है। इसका ये मतलब है कि हम बाकी आपके पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहाँ पे आपको वहाँ आपको प्रॉब्लम है, जिस जगह पे आपकी इंजरी है, जो आपका जो ख़राब जगह है, उस ख़राब जगह पे ही हम केवल टारगेट अटैक करेंगे और उस खराबी को निकाल करके बाहर करेंगे। इसी को सर्जिकल स्ट्राइक सेना की और डिफेंस के वर्ड्स में ये कहा जाता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के तहत भारत के कुछ वीर जवानों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के भाग में जा करके, जहां से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को हवा देता है, जहां से आतंकवादी भेजता है, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और ये शुरू से ही है। इसमें अस्थिरता पैदा करने की, हलचल करने की नापाक कोशिश करता है। उस कोशिशों को एक मजबूत जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तब के DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो DGMO ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इंडियन आर्मी ने एक टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जिसमें केवल आतंकवादी ठिकानों को ही नष्ट किया गया है, ध्वस्त किया गया है, ख़त्म किया गया है। सिविलियन को कोई चोट, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और आम जो गतिविधियां हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक रात के समय किए गए थे और सभी जवान हमारे पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ गए और बिल्कुल सुरक्षित होकर के, बिना किसी कैजुअल्टी के, एक आध जवान को थोड़ी सी जो इंजरी हुई थी वो भी नॉर्मल थी और सफलतापूर्वक हम अपने घर, अपने यहाँ वापस आ गए। बहुत ही निश्चित समय में हमारा सफलतापूर्वक किया गया काम था। इसके बारे में हम आपको बताएं कि एक सेना के एक पूर्व मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने कहा था कि अब तक, मैंने तब तक ये बयान दिया था कि तब तक भारत के केवल 2 प्रधानमंत्रियों ने भारत से बाहर जा कर के अटैक करने का हुक्म दिया था। क्योंकि ये जो डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। डिफेंस का जो मुद्दा है वो
संघ का जो 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 भारत की सरकार है, उस सरकार को निर्णय लेने वाला ये टॉपिक है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि उस जो इस मौजूदा समय में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, एक उनकी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि भारत की सीमा से जो सीमा में जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो पाकिस्तान का ये नापाक कोशिश होता है, उस कब्जे में पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में जा कर के आतंकवादियों को मारा जाए। ये फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। और उसके पहले एक और सरकार ने भारत की सीमा से बाहर जा कर के भारत के दुश्मनों को तबाह करने का जो फैसला लिया था, वो थी इंदिरा गांधी की सरकार ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 में जो बांग्लादेश बना था, उसके बारे में भी इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार ने उस समय फैसला लिया था कि भारतीय सेना को अब जा कर के वहाँ पे अपने तरफ से जो एक बड़ा सा इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। उसके बाद से भारतीय सेना ने जा कर के जो बांग्लादेश बनाने वाली जो शेख मुजीबुर रहमान की जो समर्थन वाली पार्टी थी और उनका एक जो धड़ा था, उनके लोग थे, उनका सपोर्ट किया और तब जाकर के बांग्लादेश बना था। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आज जो हम सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं, ये दरअसल राजनीति में एक मजबूत सरकारों के मजबूत निर्णय का एक उदाहरण माना जाता है। और इस बरसी पर हम अपने सेना को और अपने सेना के उन सभी जवानों को, पूरी सेना को सैल्यूट करते हैं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? इंडियन आर्मी के बारे में, भारतीय थल सेना के बारे में, भारत की जल सेना के बारे में, भारत के वायु सेना के बारे में, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, जो भी सिक्योरिटी जो तमाम जो संगठन है उनके बारे में, स्टेट पुलिस के बारे में, आपको जो कुछ भी कहना है आप हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। आप कैसा रेस्पेक्ट, किस तरह से आप अपने जवानों के लिए रेस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, आप ज़रूर बताएं। तो सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी पे हमने आपको एक बार फिर से याद दिलाया है। ये मुद्दा अपने समय में काफ़ी सुर्खियों में रहा था और हम चाहते हैं कि इस अच्छे काम को एक बार फिर से याद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए कि हमारी वीरता, हमारा साहस किस कदर का है कि हम अपने दुश्मन को उसके कब्जे वाले जगह पे घुस करके भी मारने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आज भारत एक मजबूत भारत है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस पर अपनी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं हूं सतीश पांडे। भारतीय सेना को एक बार फिर से सैल्यूट। जय हिंद।